मित्रों नमस्कार। अभी बड़े प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं और स्थिति भी लोगों की विशेष रूप से सनातनियों के कुछ प्रश्न हैं और वो हैं बंगाल के चुनाव को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर। जिस प्रकार से बंगाल में डॉक्टर की हत्या की, बहुत सारे इस तरीके के केस हुए जिन पर कि कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं हुआ और एक आतंक वहाँ पर जो देखने को मिल रहा है और हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ अत्याचार हो रहा है, उन सब को देखते हुए ममता बनर्जी के भविष्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। क्योंकि लोगों का डर तो है, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और उसकी आँच बंगाल पर आना लाजमी है। क्योंकि कई तो बांग्लादेशी जो शरणार्थी होते हैं सीधे बंगाल में ही पहले प्रवेश करते हैं, बंगाल से थोड़ी सी बंगाली उनकी टच रहता है, बंगाली सीखने में दिक्कत नहीं होती, फिर बिहारी सीख जाते हैं और बिहार से कुछ उत्तर प्रदेश में आकर फिर दिल्ली और बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है जिन्हें आए दिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं और हमारे देश की एजेंसियाँ भी इन लोगों को पकड़ने में लगी हुई है, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे और कई संप्रदाय हैं जो मणिपुर की तरफ से भी प्रवेश करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोग बहुत अधिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत के धन के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा बने हुए हैं। उसी के संबंध में लोग प्रश्न करना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी का आगे क्या होगा, ममता रही तो फिर बंगाल का क्या होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो इसके लिए मैंने दो कुंडली ली हैं, एक तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की कुंडली है और दूसरी है ममता बनर्जी की कुंडली। तो इन दोनों से ये मालूम पड़ेगा कि बंगाल का आगे का भविष्य क्या होगा, आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, ममता बनर्जी और हिंदुओं पर कितना अत्याचार कर पाएंगी और हिंदू वहाँ पर कितना सुरक्षित रह पाएगा नहीं रह पाएगा, इसमें क्या स्थिति बनेगी, इन सब की मैं चर्चा इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी की ही कुंडली ले लेता हूँ ताकि मालूम पड़े कि क्या स्थिति उनकी कुंडली में है और आगे राजयोग की क्या स्थिति उनकी बनती है। तो ये देखते हैं उनकी कुंडली। ममता बनर्जी का मेष लग्न है, चंद्रमा द्वितीय स्थान पर वृषभ राशि का उच्च का होकर विराजमान है, केतु तीसरे स्थान पर हैं, गुरु चौथे स्थान पर हैं, शनि सप्तम स्थान पर हैं, शुक्र अष्टम स्थान पर हैं, सूर्य राहु बुध भाग्य स्थान पर हैं और मंगल हैं एकादश स्थान पर। और अभी इनको गुरु की महादशा 2007 तक रही है, 2007 से 2026 तक अब शनि की महादशा चल रही है जो 26 में जाके समाप्त होगी। एक तो मित्रों इनका जो ग्रह योग बताते हैं, गुरु की महादशा 1991 से शुरू हुई। गुरु इनके उच्च राशि के होकर सुख स्थान पर विराजमान है, तो ऐसे समय में इन्हें सुख की प्राप्ति हुई 91 से लेकर 2007 तक। और फिर स्थिति है, शनि भी उच्च राशि के सप्तम भाव में विराजमान है और साथ ही जो शनि है वो दसम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। तो निश्चित रूप से शनि ने भी इनकी मदद की और ये मुख्यमंत्री पद पर लगातार बनी रही। ये स्थिति इनकी बनती है 2026 तक और 2026 के बाद अब स्थिति इनकी नेगेटिव होगी और 2026 को जाकर इनका राजयोग समाप्त होगा। 26 में फिर इनको बुध की महादशा प्रारंभ होगी और बुध इनकी पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य राहु और बुध भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। ये हैं पराक्रम के स्वामी, शत्रु भाव के स्वामी, ऐसा होकर भाग्य स्थान में विराजमान हैं, जो स्थिति को ठीक नहीं दर्शाते हैं। हालांकि इनकी कुंडली में जो कुछ राजयोग हैं, हंस पंच महापुरुष राजयोग है, शश पंच महापुरुष राजयोग है, बुधादित्य वेशी योग है, इस प्रकार के जो योग हैं ये अब सब निकल चुके हैं। जिन जिन में इनको शासन करना था वो सारे राजयोग अब इनके समाप्त हैं और इनके कलह का समय अब शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर इनके जो ग्रह योग थे वो थे 2025 तक के, और ये यूँ कहें कि 2000 दिसंबर में 24 में ये योग समाप्त हो रहे हैं और 24 का जो स्थिति अब इनकी बनेगी ये नेगेटिव लगातार बन रही है और अब इनकी बहुत अच्छी स्थिति आगे नहीं रह पाएगी आने वाले चुनाव में। और लगातार अब जो भी चुनाव वहाँ पर होंगे उन चुनावों में ये मात खाती हुई नजर आएंगी। अब चूँकि जिस तरह का वहाँ राज्य है उसमें बहुत कुछ नेगेटिव स्थिति तो सरकार खुद ही कर लेती है, तो ऐसे में कुछ पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जनता के मन में अब जो आक्रोश है वो जिस तरह से दिल्ली में दिखाई दिया वैसा ही आपको कलकत्ता में दिखाई देगा। इसके साथ दूसरी कुंडली देखना आवश्यक है, वो है तृणमूल कांग्रेस की कुंडली कि इसका क्या होगा।
तो अब देखते हैं तृणमूल कांग्रेस की कुंडली। मीन लग्न है, 1 जनवरी 98 को शुभारंभ है 11 बजे का कोलकाता का। और मीन लग्न में शनि विराजमान है, राहु हैं 6ठे स्थान पर विराजमान, बुध हैं भाग्य स्थान पर, सूर्य हैं 10वें स्थान पर, शुक्र चंद्र मंगल गुरु हैं एकादश भाव में और केतु हैं द्वादश भाव में। यहाँ भी 2007 से लेकर और 2025 तक ये स्थिति है राहु की महादशा। और राहु यहाँ योग कारक राहु है और शत्रु अंतर राहु है। तो ये इसमें एक योग बना कि तृणमूल कांग्रेस की जब से प्रोग्रेस होना शुरू हुई, सरकार बनी, फिर ये चुनाव हारे नहीं हैं और 20 दिसंबर 2025 में राहु समाप्त हो जाएंगे, फिर गुरु प्रारंभ होगा। और जिस ग्रह की महादशा हो उस ग्रह की अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं होती है। तो 26 में फिर वहाँ पर चुनाव होना है, दिसंबर से स्थिति इनकी बिगड़नी है। तो संकेत तृणमूल कांग्रेस के भी यह दे रही है कि तृणमूल कांग्रेस भी अब अंतिम चरण में है। आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहाँ पर नहीं बनेगी और मुझे लगता है कुछ समय के बाद तृणमूल कांग्रेस को खुद, जैसे वहाँ पर वामपंथी विलुप्त हो गए, कांग्रेस विलुप्त हो गई, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी वहाँ विलुप्ति की ओर रहेगी और फिर किसी नई पार्टी का वहाँ पर उदय हुआ जो तृणमूल कांग्रेस से ही टूटकर बनी होगी और फिर उनकी और बीजेपी की फाइटिंग वहाँ पर रहेगी। लेकिन जो दिसंबर के बाद की स्थिति बनती है ये लगातार नेगेटिव होती जाएगी। और अभी जो शांति डॉक्टर की मृत्यु के बाद हुई है तो ये दिखावे की शांति है। जैसा चीन में शासन चलता है, खबरें बाहर नहीं जानी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उस तरीके की स्थिति अभी बंगाल में भी बनी हुई है। और आने वाले समय में ये स्थिति और विकराल रूप धारण करेगी और स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं होगी। और ममता बनर्जी की कुंडली लेते हैं तो उस कुंडली में अभी जो ग्रह योग चल रहे हैं अगस्त 2026 तक, जो शनि में गुरु का अंतर चल रहा है, ये अंतर परिवार में कलह का कारण बनने वाला है। तो जिनके लिए ये सत्ता छोड़ने जाने वाली हैं उनसे अब इनके विवाद शुरू होंगे, आपस में खींचतान शुरू होगी और यह लगातार नेगेटिव होती जाएगी। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है अगस्त से हो जानी चाहिए। अगस्त से जो स्थिति बिगड़ेगी तो फिर ये चुनाव होते होते तक संभलने में नहीं आ पाएगी। और जिस तरह से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पर ये जो कुठाराघात करती हैं उस कुठाराघात की सज़ा इनको मिलेगी। कारण क्या है कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के भाग्योदय का समय है। अभी तक सनातन संस्कृति को कोई गाली देता था, कुछ नहीं होता था, कई मंदिर तोड़ दिए, किसी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब देवता जागृत हो जाएं तब फिर स्थिति नेगेटिव होती है। इसलिए अब जहाँ खोदो वहीं मंदिर निकल आता है। जितनी भी नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, जो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, सब अपने आप मात खाते जा रहे हैं और सनातन का एकत्रीकरण होता जा रहा है। जिस समाज में विघटन के लाखों स्रोत बने हों उस समाज में अब ये जाति जनगणना, अलग अलग बात करना, ये अब कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। प्रयागराज का कुंभ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको कि इन्होंने लाशों का कुंभ बोला है ममता बनर्जी ने। उसमें आपने देखा है ना कोई जाति थी ना कुछ था, सिर्फ एक सनातन ही सनातन, जहाँ देखो वहाँ सनातन दिखाई दिए। और 70 करोड़ के आसपास लोगों ने वहाँ पर स्नान किया और जो 70 करोड़ आए उनमें ऐसे लोग दिखाई नहीं दिए जो सनातन का विरोध करते हैं। और दोनों भाई बहन अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहे। एक डुबकी लगाने गए, तुमसे डुबकी ही पूरी नहीं लगी, लाल टोपी पहनी चले गए। तो जो सनातनी ओरिजिनल आए वो 70 करोड़ यदि सनातनी एक हैं तो अब अलग अलग की बात क्या है। तो ऐसी स्थिति जो बन रही है वो स्थिति सनातन के एकत्रीकरण की जो स्थिति है वो भारत की कुंडली में बन चुकी है और सनातन की विजयश्री की पताका फैलना शुरू हो चुकी है। अब ये जो सारी स्थिति हैं 2032 तक चलती रहेंगी और 32 में जाकर सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना होगी। और जब सनातन की पूर्ण स्थापना होगी तो इस प्रकार की जितने भी देश तोड़ू दल हैं, सनातन विरोधी दल हैं, इन सबका निस्तेज नाबूद हो ही जाएंगे और ऐसी स्थिति इसमें दिखाई देती है। ये स्थिति ममता जी की कुंडली में भी है। इनका राजयोग 16 अगस्त 26 तक और इनकी तृणमूल कांग्रेस का राजयोग 20 दिसंबर 2025 तक। तो दोनों का यदि टेंटेटिव लेते हैं तो आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर नहीं है। और इस अगस्त के बाद जो नेगेटिव स्थिति बनेगी वो फिर ममता बनर्जी से संभाले नहीं संभलेगी, ये इनके ग्रह योग दर्शाते हैं।
तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। इनके जो मैंने आपको जवाब दिए, विशेष रूप से सनातनियों के जो आप भयभीत हैं बंगाल में रहकर, भय की बात तो है, क्योंकि जब प्रशासन कोई डंडा चलाए तो आप उस पर क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक अत्याचार सहने के, वो स्थिति बन रही है। पर अब दिन पूरे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आप इंतजार करें और सनातन के साथ जुड़े रहें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। सनातन को आप छोड़ेंगे तो फिर आपकी आप जाने, फिर तो स्थिति जो बांग्लादेश में है वो बंगाल में भी हो जाएगी, जो पाकिस्तान में हुई, श्रीनगर कश्मीर में हुई, वो सब जगह होगी। तो सनातन एक होने की आवश्यकता है और एक होने का समय शुरू हो चुका है। तो कुदरत तो आपको जोड़ रही है, यदि आप छटकेंगे तो भटकेंगे, भटकेंगे तो पटक नहीं खाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो एकत्रीकरण जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी विजयश्री की प्राप्ति होगी, उतना ही लाभ मिलेगा। तो ऐसे समय में आप एकत्रीकरण रखेंगे तो आपकी जो शंका है उनका समाधान अपने आप ही मिल जाएगा। बाकी जो ग्रह योग बोल रहे हैं उनकी चर्चा मैंने आपसे की कि आने वाला समय बंगाल में किस प्रकार से होने वाला है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।